गणित कक्षा 10 चैप्टर नंबर 5 जिसका कि नाम है समांतर श्रेणी, जिसे इंग्लिश में एपी कहा जाता है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ये चैप्टर नंबर आपका 5 है। इस चैप्टर के सभी इम्पॉर्टेंट सूत्र और उदाहरण सहित अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हैं तो फिर इस चैप्टर का चाहे 1 नंबर वाला क्वेश्चन हो, चाहे 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो, चाहे 4 नंबर वाला क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से बोर्ड की एग्ज़ाम में कर देंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि नोटिफिकेशन आराम से उन तक पहुंचता रहे और डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, हम आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणी कहते किसे। जैसे मान लो ये लिखा है 3, 5, 7, 9 डैश डैश। अब यहाँ पे जो ये पहला पद है इसे आप क्या कहेंगे, A1 कहेंगे, या इसे आप ए भी बोल सकते हैं। पहले पद को A1 बोलो चाहे ए बोलो, दूसरे पद को क्या बोलोगे A2, तीसरे पद को बोलोगे A3, चौथे पद को बोलोगे A4 का मतलब चौथा पद। अब यहाँ अगर आप दूसरे से पहला पद घटाएं, दूसरा का मतलब A2, और इसको घटाएं दूसरे से क्या घटाएं, पहला पद मतलब A1, आपका दूसरा पद है 5 और माइनस पहला पद है 3, तो क्या बचा, 2 बचा। तो जो दूसरे को पहले से घटाने से आया उसे हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। डी का मतलब होता है सार्वंतर और इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। तो आपने दूसरे से पहले को घटाया तो कितना आया, 2 आया। अब अगर आप तीसरे से दूसरे को घटाएं तो 7 से 5 घटाओगे, तीसरा का मतलब A3 माइनस दूसरा का मतलब A2, तो ये तीसरा है 7 माइनस A2 का मतलब दूसरा है 5, तो आप घटाओगे कितना आया, 2। तो जब आपने दूसरे से पहले को घटाया तो 2 आया, तीसरे से दूसरे को घटाया तो 2 आया। तो जब भी इस तरह घटाना आए कि दूसरे से पहले का घटाना वही आए जो तीसरे से दूसरे का घटाना हो, तो कहा जाता है कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आपका जो डी आया है वो क्या आया है, 2 ही आया है। तो आई होप आप समझ गए कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं तो आप उसको बताओगे कि दूसरे पद से पहला पद घटाओ, तीसरे पद से दूसरा पद घटाओ। अगर दोनों घटाना सेम है तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी है, फिर आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है, लिखा है समांतर श्रेणी का nवां पद। nवां का मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, nवां पद। तो nवें पद का सूत्र होता है an का मतलब nवां पद, ये बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे आपका a का मतलब होता है प्रथम पद। हमने अभी बताया था कि प्रथम पद को a बोलो या A1 बोलो, और n का मतलब होता है पदों की संख्या, और डी को आपने अभी देखा था, डी आपका क्या होता है, डी होता है सार्वंतर। जैसे क्वेश्चन आपका दिया है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 20वां पद क्या होगा। तो जो पहला पद है ये आपका क्या हो जाएगा, ए। तो ए बराबर क्या हो गया, 10। और डी कैसे निकालते हैं, दूसरे से पहले को घटा के। तो दूसरा आपका पद है 7 और माइनस पहला पद है 10, तो 7 माइनस 10
डी निकालने के लिए हमेशा दूसरे पद से पहला पद घटाया जाता है। तो 10 से 7 गया 3 और काहे का 3 माइनस का 3, क्योंकि माइनस वाली गिनती बड़ी है। और कह रहा था 20वां पद क्या होगा, इसका मतलब पदों की संख्या n बराबर क्या है, इसमें 20 है। तो 20वां पद निकालना है, इसका मतलब हमें निकालना है A20। तो फार्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणित D। 20 क्यों लिख दिया है की जगह पर, A20 का मतलब 20वां पद। तो अब हम A लिखेंगे, A हमारा कितना है, पहला पद 10 है, A की जगह पर 10 प्लस N 20वां पद, तो N का मतलब 20 माइनस 1 और D है हमारा माइनस का 3। तो ये आपका 10 है प्लस 20 से 1 घटाओगे 19 और 19 का गुणा होगा -3 में। तो आप 10 लिखोगे प्लस 20 से 1 गया 19 और ब्रैकेट के बाहर है गुणित माइनस का 3। तो ये 10 प्लस माइनस का गुणा माइनस 19 का 3 में गुणा 57 57। अब 10 प्लस का 57 माइनस का तो घट जाएगा, 57 से 10 गया माइनस का 47। तो आपका आंसर जो बना वो 20वां पद बराबर कितना आया, -47। या आप ये भी लिख सकते हो 20वें पद को बोलते हैं A20 बराबर -47। आपका तीसरा फार्मूला है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो जब योगफल ज्ञात करना होगा तो योगफल को इंग्लिश में सम कहते हैं। तो सम का मतलब s और साथ में लिखा n, Sn का मतलब n पदों का योगफल। ये बराबर होता है n/2 इंटू का मतलब गुणा और ब्रैकेट में a प्लस n-1 और बाहर गुणित में d। यहाँ सब आप जानते हो, n का मतलब पदों की संख्या, a का मतलब पहला पद और d का मतलब सार्वधातुक। तो इस सूत्र से किसी भी समांतर श्रेणी के दिए हुए पदों का योगफल आप ज्ञात कर लेंगे। देखिए, अगर आपको किसी समांतर श्रेणी में ये पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया है, देखिए अगर किसी समांतर श्रेणी में सिर्फ पहला पद और अंतिम पद दिया हो तब योगफल निकालने का सूत्र आप क्या लगाएंगे, तो योगफल को बोलते हैं Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। इसको पढ़ा जाता है Sn बराबर n/2 इंटू का गुणा a प्लस l। जहाँ पे आप जानते हो a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या और l जो होता है ये आपका होता है अंतिम पद। ये जो पांचवा सूत्र है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लिखा है यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn, भाई n पदों के योग को किस अक्षर से दिखाते हैं, Sn से, तथा n-1 पदों का योग Sn-1 ज्ञात हो तो जो nवां पद निकालने का सूत्र होता है An, ये बराबर होता है Sn माइनस Sn-1। आपका छठा और लास्ट सूत्र है, ये इस चैप्टर का आखिरी सूत्र है। लिखा है अगर A B C ये 3 पद समांतर श्रेणी में हो तो जो बीच वाला पद हो है B, ये बराबर होता है पहला और आखिरी पद के जोड़ का आधा, मतलब B बराबर A प्लस C/2। इसको आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। जैसे मान लो लिखा हो 3 कामा डैश कामा 5, ये कैसे हैं, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। तो यहाँ पे जो खाली जगह है इसकी जगह पे क्या होगा, तो आपने ये सूत्र देखा फर्स्ट प्लस लास्ट/2। तो फर्स्ट है 3 और लास्ट है 5, दोनों को जोड़ दो, /2 आधा कर दो, तो 5 3 8, 8/2 का मतलब 4। इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर में आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल इसी चैप्टर का हम आपके लिए करेंगे 1 अंक वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2027 के लिए।
1 अंक वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सार्वांतर क्या होगा। तो हमने बताया था आपको सार्वांतर क्या होता है कि पीछे वाले पद से आगे वाला पद घटाया जाता है। तो चाहे इससे ये घटा दो, चाहे इससे ये घटा दो और चाहे इससे ये घटा दो। तो चूँकि ये माइनस है, अगर ये आपको कठिन लगता है तो आप यहाँ से पीछे वाले से ये आगे वाला घटा दो। आपका सार्वांतर हो जाएगा, ये 7 है, ये 3 है, तो 7 से 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखिए कि सार्वांतर निकालने के लिए पीछे वाले पद से अगला वाला पद घटाया जाता है। जैसे ये पीछे है, इसके आगे क्या है ये, अगर -1 से -5 घटाओगे तब भी यही आएगा। कैसे, -1 है, आप घटा दीजिए, घटाने का चिन्ह क्या घटा दीजिए, -5, तो ये -1, 2 माइनस मिलके हो जाते हैं प्लस, तो हो गया 5। अब -1 प्लस का 5 से बन गया 4। देखिए वही आंसर आ गया। तो सार्वांतर क्या हुआ, 4। तो ये 1 गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है, ये 4 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि समांतर श्रेणी 6, 10, 14 का 25वां पद ज्ञात करो। तो आपको बताया गया है जो ये पहला पद होता है इसे ए कहा जाता है। ए कहिए चाहे A1, तो ए बराबर आपका 6 है। और यहाँ पे सार्वांतर डी क्या हो जाएगा, ये दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए। तो 10 से 6 घटा दो तो क्या हो गया, 4 आपका क्या हो गया, सार्वांतर डी हो गया। हमें निकालना है 25वां पद। तो हमने nवें पद का आपको सूत्र बताया था, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an कौन सा, 25वां पद, तो n की जगह पे 25, तो a 25 बराबर a की जगह पर 6 प्लस n-1, n का मतलब 25, क्योंकि 25वां पद ज्ञात करना है, -1 और d, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगाइए, d की जगह पर 4। तो ये बराबर हुआ 6 प्लस 25 से 1 गया 24 और गुणित क्या है ये 4। तो ये बराबर 6 प्लस 24 का 4 में गुणा करिए 96 आ जाएगा, और 96 में 6 जोड़ दीजिए तो 6 6 12 9 1 10 102। इसका मतलब A25 का मतलब 25वां पद, तो 25वां पद आपका कितना होगा, 102 होगा। तो आपका आंसर आया है 102। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सभी ऑप्शन क्या होंगे, आपके गलत होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4, 9, 14 डैश आखिरी पद है 254 का अंत से 10वां पद। अभी आपने देखा था क्वेश्चन में, जो पिछला क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिछला वाला क्वेश्चन कह रहा समांतर श्रेणी का 25वां पद। ठीक है, तो जैसे कहे 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, तो सूत्र क्या लगता है, nवां पद का मतलब an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अंत से, तो जब भी आपसे कहे कि अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए या 12वां पद ज्ञात कीजिए, जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है, ये देखिए अपना क्वेश्चन, ये कि 4, 9, 14 254 का अंत से 10वां पद, तब यहाँ पे सूत्र लगता है L माइनस n-1 गुणित डी। ध्यान रखिएगा, ये सूत्र आप कब लगाएंगे, जब कहे अंत से 10वां पद, अंत से 8वां पद, अंत से 12वां पद। तो यहाँ पे L जो होता है ये अंतिम पद होता है। इस श्रेणी में आपका अंतिम पद क्या है, 254। तो आप L की जगह पे लिख दोगे 254 माइनस n की जगह पर 10, क्योंकि वो कह रहा है 10वां पद, फिर -1 है तो -1 गुणित डी कितना है, 9 से 4 घटा दो यहाँ पे, तो आपका डी निकल आएगा 9 - 4 बराबर 5। तो डी की जगह पर 5, तो ये 254 हुआ, माइनस 10 से घटाओगे 9 का 5 में गुणा होगा 45।
तो 254 से 45 घटा दोगे तो आ जाएगा 209। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 214, 208, ये 209 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यदि AP का 8वां पद 17 तो 8वें पद को लिखा जाएगा A8 और बराबर ये लिखा जाएगा A + 7D। जब भी कोई पद आपको लिखना हो तो पहले आप A लिखेंगे फिर प्लस जो पद लिखना हो D उससे एक कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि n-1 × D सूत्र में होता है। तो जैसे 8वां पद लिखना है तो 7D, 9वां पद लिखना है तो 8D, 10वां पद लिखना है तो 9D, 11वां पद लिखना है तो 10D। समझ गए? तो 8वें पद को क्या लिखेंगे? A8 बराबर A + 7D। अब जो A8 है 8वां पद ये कितना है? 17। तो हमारा बन जाएगा 17 बराबर A + 7D। ये आपकी एक समीकरण हो गई। फिर कह रहा है 14वां पद, तो 14वां पद कितना है? 29। तो यहाँ पे हम 29 लिख देंगे बराबर 14वें पद को इसी तरह क्या लिखा जाएगा? A + 14 से एक कम 13, तो A + 13D। ये हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब समीकरण 2 से 1 को आप क्या करिए? घटा दीजिए। तो ये दोनों समीकरणें हमने लिख दी। समीकरण 2 से जब 1 को घटाएंगे तो नीचे की लाइन के चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा और ये भी नंबर नीचे का माइनस हो जाएगा। प्लस का ए माइनस का ए कट जाएगा। 13D से 7D घटाओगे तो आएगा 6D बराबर 29 से 17 घटाओगे तो ये आ जाएगा 12। तो D बराबर आपका 12 और 6 कहाँ जाएगा? नीचे। तो D बराबर आपका हो गया कितना? 2। तो आपका D2 आया। तो ये किस ऑप्शन में है? ये देखिए ए ऑप्शन में 2 है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन जो हैं ये सभी गलत हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा किसी AP का सार्वांतर -4, सार्वांतर को किस अक्षर से दिखाते हैं? D से। तो हम लिख देंगे सवाल में कि D बराबर -4। और आगे क्या लिखा है? 10वां पद -8। तो 10वां पद, ये आपका जो 10वां पद है, 10वां पद ये लिखा है -8। तो 10वें पद को क्या लिखेंगे? A10 और बराबर जब A10 है तो A10 बराबर क्या हो जाएगा? A + 9D। जो पद होता है हमने बताया D उससे एक कम लिखा जाता है और यहाँ पर A ही लिखा जाता है। अब 10वां पद -8 है तो A10 की जगह पर क्या आएगा? -8 बराबर A की जगह पर A ही रहेगा प्लस 9 गुणित D की जगह पर -4। तो ये -8 बराबर A प्लस माइनस का गुणा माइनस 9 का 4 में गुणा 36। तो -8 -36 इधर लाओ तो प्लस का 36 बराबर, तो जब -36 इधर आ गया तो इधर क्या बचा? सिर्फ A बचा। 8 का 36 प्लस का, तो 36 से 8 घटा दोगे क्या बचेगा? 28 बराबर A। तो आपका प्रथम पद A बराबर क्या आ गया? 28 आ गया। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं C में 28 लिखा है, तो C वाला ऑप्शन आपका सही है। ये B, A, D ये सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा है कि किसी AP का मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद जो है वो 3n-4, तो 10वां पद ज्ञात करो। तो nवां पद का मतलब होता है AN और ये बराबर दिया है कितना? 3n-4। हमें ज्ञात करना है 10वां पद, तो n की जगह पर क्या रख देंगे? 10। तो यहाँ पे n की जगह पे 10 लिखेंगे तो A10 का मतलब 10वां पद बराबर 3 गुणित n की जगह पे 10 लिख देंगे और -4। तो ये 10 × 30 हो जाएगा, -4, 30 से 4 घटाओगे तो क्या हुआ? 26। इसका मतलब 10वां पद आ गया 26। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा गलत है, ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो
तो बच्चों ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे समांतर श्रेणी के 1 अंक वाले, जो पिछली बार यूपी बोर्ड की कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। हमने प्रीवियस पेपर से कलेक्ट करके ये क्वेश्चन आपके लिए हैं और आपके लिए हमने ये तैयार किए हैं। आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। एक बार पूरी मैथ होने के बाद फिर से हम आपके मॉडल पेपर अपलोड करेंगे और आप उनको तैयार करके अच्छे अंक एग्ज़ाम में ला सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाइप का बटन भी ऑन किया करें। और ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 10 वर्षों के बोर्ड के पेपर से हमने लिए। पहला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि x के किस मान के लिए ये 2x और x + 8 और 3x + 1 समांतर श्रेणी में है। 3 पद दिए हैं, ये समांतर श्रेणी में है। तो आप जानते हो जब भी दिए हुए पद समांतर श्रेणी में होते हैं तो अगर आप दूसरे से पहला पद घटाओ तो वही आता है जो तीसरे से दूसरे को घटाने से आता है। तो पहले पद को कहा जाता है a1, दूसरे पद को कहा जाता है a2 और तीसरे पद को कहा जाता है a3। तो यहाँ पे अगर आप दूसरे से a2 से घटाओ पहले वाले पद को a1 को, तो वही आंसर आएगा जो तीसरे वाले पद मतलब a3 से घटाओगे किसको, दूसरे पद को a2 को। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो कि कोई पद दिए हैं और पूछे x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमेशा आप लिखोगे a2 - a1 बराबर a3 - a2। यहाँ पे हमने दूसरा पद लिख दिया माइनस, फिर ये पहला पद लिख दिया बराबर, फिर ये तीसरा पद लिख दिया माइनस, फिर ये हमने कौन सा रख दिया, दूसरा पद। तो दूसरे पद में चूँकि x + 8 में 2 पद हैं इसलिए हमने इसको ब्रैकेट्स में कर दिया है। तो जब x और -2x घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, क्योंकि माइनस वाली गिनती यहाँ पे बड़ी है। और प्लस का क्या बचेगा, 8 बचेगा बराबर, इस माइनस से ये x और 8 दोनों माइनस के हो जाएंगे तो 3x से x घटेगा तो 2x बचेगा। अब ये 1 प्लस का है और 8 हो गया माइनस का, तो प्लस का 1 और माइनस का 8 मतलब हो जाएगा माइनस का 7। तो ये माइनस का x है, 2x पकड़ के इधर ले आओ तो माइनस का 2x हो गया बराबर, ये -7 है, प्लस 8 पकड़ के उधर ले जाओ तो माइनस का 8 हो गया। अब -2x - x मिलके हो जाएगा माइनस का 3x बराबर, -7 - 8 मिलके हो जाएगा माइनस का 15। चूँकि दोनों साइड माइनस का चिन्ह है इसलिए आप इसको प्लस कर दोगे। तो 3x बराबर 15, तो x बराबर 15 और 3 कहाँ जाएगा, बटे में नीचे, 3 से 15 को भाग करोगे आएगा 5। तो आपका आंसर हो जाएगा कि x बराबर 5। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए। आपका दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर क्रमशः 4 और -3 है। श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तो इसमें जो प्रथम पद है वो कितना है, 4। प्रथम पद को a बोलते हैं, मतलब a बराबर 4, और सार्वंतर को d बोलते हैं। तो सार्वंतर कितना है, -3, मतलब a बराबर 4 और d बराबर -3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रथम पद a बराबर 4 और सार्वंतर d बराबर -3। अब कह रहा है इसके 4 पद ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे प्रथम 4 पद। ठीक है, तो श्रेणी के पद लिखने का तरीका होता है, पहला पद a होता है, दूसरा a + d होता है, तीसरा a + 2d होता है, मतलब a सब में रहेगा, d एक एक बढ़ता जाएगा, अगला a + 3d, इस तरह। क्योंकि हमको सिर्फ इस क्वेश्चन में 4 पद पूछ रहा है तो a + d, a + 2d, a + 3d हमारा आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मान रख देंगे। तो a हमारा कितना है, 4, तो a की जगह पे 4, ये हो गया पहला पद। फिर a + d यानी 4 और प्लस d है -3, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, d की जगह पर 3। फिर अगला a का मतलब 4 + 2 गुणित d कितना है, -3।
3, फिर क्या हो जाएगा a प्लस 3d, तो a का मतलब 4 प्लस 3 गुणित d का मतलब -3। तो आपका आंसर बन गया, पहला पद 4 है, 4 रहेगा, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, चलिए आगे लिखे दे रहे हैं। तो इस चीज़ को हमने आगे लिख लिया यहाँ पर, बिल्कुल सेम टू सेम ये यहाँ पे। तो पहला पद हमारा 4 है, 4 ही रहेगा, फिर 4 से 3 गया 1, ये दूसरा पद हो गया, फिर ये 4 है और प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 3 दूना 6, फिर ये 4 है प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 3 त्रिको 9। तो 4 कामा 1, 6 से 4 गया माइनस का 2, और 9 से 4 गया माइनस का 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समांतर श्रेणी के पहले 4 पद कौन होंगे? 4 कामा 1 कामा -2 और कामा माइनस का 5। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है, 6 कामा 13 कामा 20 डैश डैश और 216 के बाद फुल स्टॉप, यानी 216 क्या है? इस श्रेणी का अंतिम पद है। और पहला पद क्या है? 6। इसका हमें माध्य पद ज्ञात करना है। माध्य का मतलब बीच वाला पद। तो माध्य पद तब पता कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। जैसे पहला 6 है, दूसरा 13 है, तीसरा पद 20 है, डैश डैश, चौथा 5वां 6ठा पता ही हमको नहीं। तो ये पहला पद 6 है, तो हम क्या लिखेंगे? a बराबर 6। ये 6 क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, a बराबर 6। और d कैसे निकालेंगे? ये दूसरे से पहला घटा के, 11 से 6 घटा के तो 7, और आखिरी पद को दिखाते हैं l से, l बराबर 216। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी है कि a बराबर 6, d बराबर 13 माइनस 6 का मतलब 7, और अंतिम पद l बराबर 216। अब अंतिम पद का सूत्र होता है कि l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो l की जगह पे आप 216 लिख देंगे, a की जगह पर 6 लिख देंगे, प्लस n-1, और d की जगह पर आप लिख देंगे कितना? 7। तो ये 6 इधर चला जाएगा, तो 216 से 6 घटेगा तो 210, इधर बचेगा n-1 गुणित 7, तो 7 जाएगा बटे में, तो इधर सिर्फ क्या रह जाएगा? n-1। 7 से 210 को भाग कर दोगे 30, यानी n-1 बराबर कितना आएगा आपका? 30 आएगा। तो आप लिखोगे n-1 बराबर 30, तो n बराबर कितना होगा? -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 30 एक कितना हो गया? 31। n बराबर आपका हो गया 31, मतलब कुल कितने पद हैं इसमें? 31 पद हैं। तो जो माध्य पद होता है, माध्य पद निकालने का सूत्र होता है n+1 बटे 2। तो n आपका 31 है, तो 31 एक 32, 32 बटे 2 का मतलब 16। तो माध्य पद आपका हो गया 16वां पद। और चूँकि आपको माध्य पद ज्ञात करना है क्वेश्चन में, तो 16वां पद ज्ञात करना है। तो 16वां पद का मतलब a16, और ये बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की जगह पर आपका 6 है, n आपका 16 निकला है, और d आपका कितना है? 7 है। यहाँ देख सकते हो आप, a आपका 6 है और d आपका 7 है, वही हमने यहाँ पे मान रख लिया। तो ये 6 प्लस 16 से एक जाएगा 15, और 15 का 7 में गुणा करोगे 105, 105 में 6 जुड़ जाएगा 111। तो माध्य पद 16वां पद था, और वो निकला कितना? 111। तो आपका आंसर हो जाएगा 111। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। तो हमने मान लिया nवां पद 78 है, इसका मतलब हमें n निकालना है। तो पहला पद क्या है? 3, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 3। d कैसे निकालते हैं? दूसरे से पहला घटा के, तो 8 से 3 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 5। कौन सा पद 78 है? हमने लिखा कि माना nवां पद हमारा जो है वो 78 है। तो यही हमें n का मान निकालना है। तो हम सूत्र लगा देंगे कि nवां पद का सूत्र, an
बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनवा पद हमें मालूम है, एनवा पद कितना है 78, ये वाला। तो ए एन की जगह पे हम लिख देंगे 78। ए पहला पद है, ये पहला पद आप देख सकते हो, पहला पद 3 है और डी कितना है 5। तो ए की जगह पे 3, डी की जगह पर 5 लिख देंगे। तो ए की जगह पर 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पर 5, ये 3 इधर आएगा तो 78 माइनस 3। तो इधर क्या बचेगा एन माइनस 1 और गुणित 5। 78 से 3 गया 75 और गुणा वाला 5 इधर आ जाएगा बटे में। तो इधर सिर्फ आपका बच जाएगा एन माइनस 1। 5 से 75 को भाग कर दो तो 15 बराबर एन माइनस 1। अब माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, तो 15 1 16, एन बराबर क्या हो जाएगा 16 आपका हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 15, तो एन बराबर 15 माइनस 1 इधर गया प्लस 1, तो एन बराबर 16। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो 16वां पद है, 16वां पद वो आपका कितना है 78 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है ये 2019 के यूपी बोर्ड के पेपर में पूछा गया था। लिखा है क्वेश्चन 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, मतलब विभाजित हो जाती हैं। तो 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है 10 से, लेकिन 10 तो 3 से विभाजित नहीं है। 11 भी 3 से विभाजित नहीं है। 12 लेकिन 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित होने वाली पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि 3 से विभाजित होने वाली दो अंकों की, तो 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएंगी, पहली 12, फिर 15, फिर 18 और आखिरी क्या होगी 99। ये 3 से विभाजित है, क्योंकि फिर 100 वो 2 अंकों की नहीं 3 अंकों की पहुंच जाती है। तो ये 3 अंकों से विभाजित होने वाली संख्याएं हो गई। तो इसमें पहला पद क्या होगा ए, तो ए बराबर हमारा हो गया 12। डी कितना हो जाएगा, दूसरे से पहला घटा के निकाला जाता है। तो 15 से 12 घटा दिया तो कितना हो गया 3। और आखिरी पद क्या होता है एल, एल बराबर हमारा कितना है 99। हमसे पूछ रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं का मतलब हमें निकालना क्या है n। तो अंतिम पद l पता है, तो हम l का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारा l का सूत्र होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद कितना है 99, तो l की जगह पे 99। पहला पद कितना है 12, तो a की जगह पे 12 प्लस n माइनस 1 डी, डी कितना निकला है 3। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, a 12 है, डी 3 है, l 99 है, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो 99, ये 12 इधर ले आओ, माइनस का 12 इधर बचा n माइनस 1 और गुणित का 3। 9 से 2 गया 7, 9 से 1 गया 8। इधर n माइनस 1 गुणित 3 है, ये 3 आ जाएगा बटे में। तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1। 3 से 87 में भाग कर दोगे तो 29 आ जाएगा बराबर n माइनस 1। अब माइनस 1 इधर आ जाएगा तो 29 प्लस 1 इधर क्या रह जाएगा n। इसका मतलब आपका n बराबर हो गया 29 1 30। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कितनी संख्या है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया n कितना आया 30। तो आंसर हमारा हो गया कि 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी 2 अंकों की, सिर्फ 30 संख्याएं होंगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप कमेंट करें और कोई भी समझने में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और मैथ जो है डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल CS कोचिंग पे विजिट करें। शाम को टाइम ना मिले तो किसी भी वक्त विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता है। 4 अंक वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान सभी बोर्ड के बच्चों के लिए
काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, कौन सा पद, ये 17वां पद, उसके किस पद से 10वें पद से 7 अधिक है। तो सार्वांतर ज्ञात करो। जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो हमने ये लिखा इधर 17वां पद, A17 का मतलब 17वां पद, और लिखा A10 इधर मतलब 10वां पद। तो 17वां पद ये जो है 7 अधिक है। तो 7 हम इसको अधिक नहीं करेंगे, उल्टा काम करते हैं। तो 7 अधिक हम किसको करेंगे, इसको करेंगे 10वें वाले को। बात सुनाई। वो क्वेश्चन में कह रहा था कि आपका यहाँ पे देख सकते हो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो A17 बराबर A10, ये अधिक है 7, तो हमने 7 इसको अधिक किया। अब A17 का मतलब होता है A + 16D। A17 का मतलब 17वां पद। तो जब भी कोई पद लिखा जाता है तो सूत्र में पहले A होता है प्लस उसके बाद D होता है। तो जो पद होता है D उससे एक कम होता है। जैसे 17वां पद है तो D कितना होगा 16D बराबर। इसी तरह A10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा A + A10, 10वां पद है तो D एक कम हो जाएगा, कितने D 9D और प्लस 7। तो आप देखिएगा इधर भी A है इधर भी A है, तो दोनों तरफ से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 16D है, 9D इधर जाएगा तो माइनस का 9D हो जाएगा बराबर। इधर क्या बचा आपका, सिर्फ ये 7। तो 16D से 9D घटाओगे तो ये आपका बचेगा 7D बराबर, इधर भी 7। तो D बराबर आपका हो गया 7 और ये 7 अपान में नीचे आ जाएगा। तो 7/7 का मतलब 1। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर हो गया कि सार्वांतर D वो बराबर कितना हो गया 1। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछा जा चुका है। आपका सेकंड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी बोर्ड 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है 21, 18, 15 के कितने पदों का योग -81 होगा। तो पहला पद है तो ये आपका A हो गया, A बराबर 21। D कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहले को घटा के। तो 18 से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कह रहा कितने पदों का योग -81 है। तो हमने मान लिया कि माना जो n पदों का योग है, n पदों का योग ये आपका -81 है। ठीक है, तो हम सूत्र लगा देंगे कि Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ये n पदों के योग का सूत्र होता है। तो सूत्र का मतलब योग का मतलब Sn। तो Sn योग -81 है, तो Sn की जगह पे -81 बराबर n, कितने पद हमें पद नहीं मालूम है तो n की जगह पे n ही रखेंगे बटे 2 ब्रैकेट में 2a। तो यहाँ पे देखिए a हमारा 21 है, तो हमारा जो ये 2a है जब आप यहाँ 21 रखोगे तो 21 का 2 में गुणा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा प्लस फिर ये n-1 ही रहेगा और d की जगह पर ये d कितना है आपका -3, तो d की जगह पर आप गुणित -3 रख दोगे। ठीक है, तो -81 बराबर n/2 ये आपका 42 है प्लस -3 का n में गुणा होगा तो माइनस का 3n और -3 का -1 में गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस और 3 एकम 3। ठीक है, 2 का इसमें गुणा कर दो तो -81 गुणित 2 हो गया बराबर इधर ये आपका n है, 2 तिरछा गुणा में उधर चला गया तो सिर्फ ये n बचा आपका। और ब्रैकेट में क्या बचा, ये माइनस का 3n बचा और 42 प्लस का 3 प्लस का तो 42 3 ये आपका हो गया 45। तो 2 1 कम 2, 2 8 16, 162 माइनस का हो गया
-3 n का n में गुणा हुआ तो -3 n स्क्वायर, और n का 45 में गुणा तो ये 45 n हो गया। अब हम इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो -3 n को स्क्वायर को हम इधर ले गए तो प्लस का 3 n स्क्वायर हो गया। तो इधर आपका हो गया प्लस का 3 n स्क्वायर, और ये प्लस 45 n को इधर ले गए तो ये हो गया आपका -45 n, और इधर पहले से क्या था -162, तो -162 ये बराबर क्या हो गया 0। क्यों? क्योंकि हमने ये दोनों पद उधर कर दिए बाईं तरफ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3 से पूरे में भाग चला जाएगा, तो 3 से हम कर देंगे भाग, तो इससे ये होगा कि समीकरण छोटा हो जाएगा। छोटे समीकरण के गुणनखंड करने में आपको आसानी रहेगी। तो 3 से भाग कर दिया तो इधर n स्क्वायर बचा, यहाँ 3 से भाग किया 45 को तो 15 हो गया, साथ में n है माइनस, यहाँ 3 से भाग किया तो 3 का 16 में भाग गया 5 बार, 3 5 जा 15, 1 पे 2 12, 3 चौको 12, ये आपका समीकरण बन गया n स्क्वायर माइनस 15 n माइनस 54 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 15 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 15 की जगह पे लिख देंगे 54 हमको लाना है, तो ये 54 है, यहाँ पे n स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं 1, तो 1 का -54 में गुणा हुआ तो -54 दो टुकड़े कर देंगे 18 और 3, तो 15 की जगह पे लिख देंगे 18 माइनस 3। अब अगर आप देखें 18 से 3 घटाओगे तो 15 ही बचेगा, और 18 को -3 में गुणा करोगे तो -54 हो जाएगा, क्योंकि -54 और यहाँ पे n स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो -54 का 1 में गुणा करोगे तो गुणनफल -54 है। ठीक है, साथ में ये n है, n लगा देंगे, फिर ये -54 है बराबर 0, तो ये n स्क्वायर माइनस n का 18 में गुणा होगा तो ये 18n हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, n का 3 में गुणा तो 3n हो जाएगा, और -54 बराबर हो जाएगा ये 0। अब यहाँ से आप n कामन पकड़ लेंगे तो यहाँ पे n बचेगा, माइनस n से n कट गया, ये 18 है, 18 बच गया, प्लस यहाँ से 3 कामन हो गया तो n बचा, माइनस 3 का 54 में भाग करेंगे 18 बराबर 0। अब ये n-18 यहाँ भी, n-18 यहाँ भी, तो n-18 हो गया कामन, तो यहाँ से बचा n और यहाँ से बचा +3 बराबर आपका क्या हो गया 0। तो एक बार लिखेंगे n-18 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे n+3 बराबर 0। तो हमने पहले लिखा कि n-18 बराबर 0, तो n बराबर -18 जब इधर जाएगा तो आपका हो गया प्लस का 18, ये n का एक मान आपका आ गया। फिर लिखेंगे दूसरा ब्रैकेट क्या था, दूसरा ब्रैकेट आपका था ये कि n+3 बराबर 0, तो हम लिखेंगे जब n+3 बराबर 0 तो n बराबर +3 उधर जाएगा तो -3। वो कह रहा था कितने पद, तो माइनस वैल्यू नहीं ली जाती है, इसलिए n बराबर -3 ये कैंसिल कर देंगे, n बराबर 18 ये हम ले लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18। वो कह रहा था कितने पदों का योग -81, तो हम लिखेंगे 18 पदों का योग -81। देखिए क्वेश्चन तीसरा आपका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 2025 के एक सेट में पूछा गया था। क्वेश्चन आपका है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। गुणज का मतलब टेबल, 8 के 15 तक टेबल। तो पहला 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, और इस तरह जब 8 का 15 बार पढ़ेंगे तो 15 अट्ठे 120, यानी ये श्रेणी बनेगी 8 के प्रथम 15 गुणजों की। 8 से शुरू होगी, 8, 16, 24 और आखिरी पद होगा 120। तो यहाँ पे जो पहला पद आपका हो गया प्रथम पद ए, ये ए बराबर आपका हो गया 8, और जो डी आपका हो जाएगा, यहाँ पे डी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये आखिरी पद आपका है, तो आखिरी पद को एल बोलते हैं। एल बराबर आपका हो गया 120, और कितने का योग ज्ञात करना है, 15 पदों का। ठीक है,
तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे। हमसे कह रहा 15 पदों का योग, तो यहाँ पे हम लिखे देंगे S बराबर S 15 यानी 15 पदों का योग, 8 के 15 गुणजों का, तो n/2 इंटू A प्लस L। अभी जब हमने सूत्र लगाया था योग वाला तो हमने लिखा था Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। लेकिन यहाँ पे हम ये इसलिए सूत्र लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें पहला पद A और आखिरी पद L मालूम है और पदों की संख्या भी पता है। जब पदों की संख्या पता हो, पहला पद मालूम हो, अंतिम पद मालूम हो, तो ये एक छोटा सा सूत्र हम पदों के योग का लगा लेते हैं n/2 इंटू A प्लस L। तो n की जगह पर हम 15 रख देंगे, 15/2 A प्लस L। L का मतलब पहला, A का मतलब पहला पद 8 और अंतिम पद 120, तो A की जगह पर 8 रख देंगे, L की जगह पर 120 रख देंगे। तो A की जगह पर हमने 8 रख दिया और L की जगह पर हमने 120 रख दिया। तो ये 15/2 और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, 120 और 8 होता है 128। अब 2 1 कम 2 और 2 से 128 को भाग करोगे तो 64 आ जाएगा। अब 15 गुणित 64, तो 15 को 64 से गुणा कर दो, 15 चक्कू 60 का 0 यहाँ से लाया 6, 15 छक्का 90 और 6 96, 960। ये आपका हो गया S 15 यानी 8 के 15 गुणजों का योग कितना हुआ 960। तो आप आंसर लिख देंगे यहाँ पे कि 8 के 15 गुणजों का योग बराबर कितना है 960। तो हम लिख देंगे 960। ये आपका कंप्लीट हो गया। आप चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। मैथ की पूरी मैथ की बुक क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स जिस प्रकार के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं ठीक उसी प्रकार अमल कर रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको तैयार कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब रखिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल इस कोचिंग पर विजिट करें। ये जो पहला क्वेश्चन आपका है लिखा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका nवां पद जो an है वो 3 + 2n है। और आपका ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2025 में भी एक बार आ चुका है। तो बच्चों हमें इसमें ज्ञात करना है 24 पदों का योगफल। तो योगफल का हमें सूत्र पता होना चाहिए। योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये योगफल निकालने का सूत्र होता है। अब इस सूत्र में क्या है, इस सूत्र में आप देख रहे हो n है, a है और d है। तो कह रहा है क्वेश्चन में प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करो। कितने पदों का 24 पदों का। तो इस क्वेश्चन में n बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब a और d हमें नहीं पता, तो a का मतलब होता है प्रथम पद और d का मतलब होता है सार्वांतर। तो हम पहला पद और दूसरा पद निकाल लेंगे और दूसरे से पहला पद घटा देंगे तो हमें सार्वांतर पता हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि nवां पद क्या है an बराबर 3 + 2n। तो हम लिखेंगे an बराबर 3 + 2n। अब इसमें एक बार हम n बराबर 1 रख देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो बन जाएगा a1। a1 का मतलब होता है पहला पद, चाहे a1 कहो और चाहे a कहो एक ही बात है। तो जब यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 1 कम 2 2 3 5, तो पहला पद हो गया 5। इसी तरह जब n बराबर आप 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो a2 का मतलब निकल आया आपका दूसरा पद। तो जब यहाँ पे 2 रखोगे n की जगह पे तो 2 दूना 4 4 3 7। तो ये हो गया आपका पहला पद a1 बराबर 5, दूसरा पद a2 बराबर 7। तो d कैसे निकाला जाता है, d का मतलब होता है सार्वांतर, दूसरे से पहला घटा के। तो 7 से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2। अब हमें सब कुछ मालूम हो गया। अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे, आंसर हमारा निकल आएगा। तो 24 पदों का योगफल निकालना है, तो जहाँ पे Sn है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे S, n की जगह पर 24। S 24 का मतलब हुआ 24 पदों का योगफल। तो n/2, n की जगह पे 24,
तो ये हो गया 24/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुणित a का मतलब पहला पद a1, तो ये 5 है, तो a की जगह पर 5 प्लस फिर n-1, तो n का मतलब 24, तो 24 माइनस 1, फिर क्या है बाहर d, तो गुणित d का मतलब 2, और ये ब्रैकेट आप ऐसे बंद कर देंगे। अब आप 2 से 24 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, और प्लस 24 से 1 घटेगा 23, और 23 का 2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 46। तो हमारा समीकरण बन गया कि S24 बराबर 2 से 24 में भाग हुआ 12, और 5 दूना 10, और प्लस 24 से 1 गया 2, 24 से 1 गया 3, ओहो 24 से 1 घटाओगे 23, और 23 का 2 में गुणा करोगे 46, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया 12 10 प्लस 46, तो 12 यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, और 46 को 10 में जोड़ दोगे तो हो जाएगा 56, तो 12 को 56 से गुणा कर दोगे तो 12 छंग 72 का 2 हासिल है 7, और 12 पंचे 60 और 7 67, तो ये आपका आ गया 24 पदों का योगफल, कितना 672, तो आप आंसर में लिख दोगे 672। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका यूपी बोर्ड 2023 में एक बार पूछा गया था। क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289, तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात करो। तो आप जानते हो n पदों के योगफल का जो सूत्र होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसका मतलब हमें a और d पता हो तो हम n पदों का योगफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम a और d का मान निकालेंगे। तो a और d का मान हम कैसे निकालेंगे, इन दो समीकरणों से। पहली समीकरण किससे बनाएंगे, लिखा है 7 पदों का योगफल कितना है 49, तो हम लिख देंगे S7 बराबर 49। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 7 पदों का योगफल 49 है। S7 का मतलब 7 पदों का योगफल। अब इसकी जगह पे सूत्र लिख देंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये 7 पदों के योगफल का सूत्र हो गया, बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे 49। अब क्योंकि 7 पदों का योगफल है तो ये जो आपका n लिखा है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 7, तो 7/2 और ब्रैकेट में ये 2a प्लस यहाँ 7 रखोगे 7 से 1 जाएगा 6, 6d बराबर 49, तो ये आपका हो गया 2a प्लस 6d बराबर 7/2 उधर जाएगा, तो जो 2 नीचे है वो गुणा में 49 के साथ ऊपर पहुंच जाएगा, और जो 7 ऊपर है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से 2a और 6d में 2 आपका कामन है, तो बचेगा a प्लस यहाँ से 3 हो जाएगा, 2 3 6 3d बराबर ये 7 से 49 में भाग जाएगा, तो 7 7 49, और ये गुणित 2 है, गुणित 2 रह जाएगा। अब इधर का 2 और इधर का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा a प्लस 3d बराबर 7। ये आपकी पहली शर्त से पहली इक्वेशन आ गई। फिर आगे लिखा है कि प्रथम 17 पदों का योगफल 289, तो फिर इसी तरह जो है पहली समीकरण की तरह n की जगह पर 17 रख के हम एक समीकरण और बना लेंगे। तो हमने लिखा S17 बराबर 289, क्योंकि 17 पदों का योगफल कितना है 289, तो S17 ठीक है। सूत्र क्या होता है n/2, तो n की जगह पे 17 नीचे 2, 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 289, तो ये 17/2 हो गया, और यहाँ 2a प्लस n की जगह पे 17 जाएगा, तो 17 से गया 16, तो ये हो जाएगा 16d, और बराबर इधर हो गया आपका 289, तो 17/2, ये यहाँ से 2 कामन निकाल लो बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, a बचा, और प्लस 2 8 16
8D बराबर 289। तो इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, 17 कहाँ जाएगा बटे में, तो इधर बचेगा A प्लस 8D बराबर, जब 17 या 289 के नीचे जाएगा तो 17 से 289 में भाग होगा, तो 17 कम 17 और 28 से 17 घटाओगे 11 बचेगा, 11 पे 9 119, तो 17 सत्ते 119। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 2। तो आपकी पहली समीकरण आई थी A प्लस 3D बराबर 17, और दूसरी समीकरण ये अभी निकली है A प्लस 8D बराबर 17। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो जब 2 से 1 घटाओगे तो इसके चिन्ह पलट जाएंगे, ये A प्लस 8D जो है ये ऊपर रखोगे समीकरण 2, क्योंकि 2 से 1 घटा रहे हो, और नीचे समीकरण 1 रखोगे A प्लस 3D बराबर 7। ये समीकरण नंबर 1 है। अब घटाने से क्या होता है, नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस ही माइनस से कट जाएगा, 8D से 3D घटेगा तो 5D बचेगा, और ये यहाँ पे A प्लस 8D बराबर कितना था 17, ये 17 नहीं लिखा, यहाँ पे 17 लिख दो, A प्लस 8D बराबर 17। तो 17 से 7 घटाओगे तो 10 बच जाएगा। अब 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो 5 जब 10 के नीचे जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, इसका मतलब D बराबर आ गया 2। ठीक है, अब D बराबर 2 आ गया तो D का मान यहाँ रख दोगे, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा -6, 7 से 6 घटाया गया 1, तो A बराबर आ जाएगा 1। तो आपका D बराबर 2 है, तो हमने लिखा D का मान समीकरण 1 में रखने का। तो ये आपकी समीकरण 1 है, तो A प्लस 3D, D की जगह पे 2 बराबर 7, अब 3 दूना 6 हो गया, तो A प्लस 6 बराबर 7, तो A बराबर 7 और प्लस का 6 उधर गया तो माइनस का 6, तो A बराबर आ गया आपका 1। अब A बराबर 1 निकला है और D बराबर आप कितना निकाल चुके हैं 2। A और D का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना है n पदों का योगफल। ये n पदों के योगफल का सूत्र है, तो इसलिए क्योंकि n पदों का निकालना है तो n की जगह पर n ही रहेगा, बराबर जहाँ जहाँ n है n ही रहेगा। 2 गुणित A निकला है 1, तो A की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस फिर n की जगह पे n ही रहेगा, और D निकला है 2, तो D की जगह पे 2 आ जाएगा, तो बराबर n बटे 2, और ये देखो 2 एक कम 2 हुआ, प्लस 2 का n में गुणा हुआ 2n, माइनस 2 का 1 में गुणा हुआ 2 एक कम 2। ठीक है, तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, तो ये बचा n बटे 2, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, और ये क्या बचा 2n। ठीक है, तो ये आपका 2 और 2 कट गया, n और n का गुणा कितना हुआ n स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, n पदों का योगफल कितना आया n स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार 2027 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आपका तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करें। गुणज का मतलब होता है जिसमें 7 का टेबल चला जाए, जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ये सभी क्या है 7 के गुणज है। तो 0 और 500 के बीच जो 7 का पहला गुणज पड़ेगा वो क्या पड़ेगा 7, फिर क्या होगा 14, फिर क्या होगा 21, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तरीक 21, और लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाले का पता करने के लिए जैसे 500 है लास्ट, तो 7 से 500 को भाग कर लो, तो 7 से 500 को भाग करोगे तो 7 सते 49, 1 50, 0 तारा 10, 7 एकम 7, 10 से 7 गया 3, 7 से 500 पूरा नहीं कटा, 3 शेष बच गया। इसका मतलब अगर ये 3 कम होता तो 7 से पूरा कट जाता, तो 500 से अगर 3 कम कर दो मतलब घटा दो तो क्या बचेगा 497। इसका मतलब 0 और 500 के बीच 7 के गुणज वाली मतलब 7 से भाग जाने वाली जो श्रेणी बनेगी
उसका पहला पद 7 होगा, दूसरा 14, तीसरा 21 और लास्ट होगा 457। तो वही हमने लिख दिया कि 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणज 7, 14, 21 डैश 457। अब पहला पद ए बराबर क्या हो गया आपका 7 हो गया, ठीक है। और दूसरा पद जो है ये आपका दूसरे की ज़रूरत नहीं है, डी की ज़रूरत है। डी आपका हो गया, दूसरे से पहला घटा दो, डी निकल आता है। तो 14 से 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7, ये आपका डी निकल आया। और लास्ट पद को आप एल बोलते हो, क्या बोलते हो, एल, अंतिम पद। और एल का सूत्र होता है अंतिम पद का कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणित डी। तो एल की जगह पर आप रख दोगे 497, ए की जगह पर 7 रख दोगे, प्लस एन हमें पता नहीं, एन माइनस 1, और डी की जगह पर 7 रख दोगे। तो देखिए इसके और इसके बीच प्लस का निशान है, तो जब ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 497 से 7 घटेगा तो क्या बचेगा 490, और इधर रह जाएगा n माइनस 1 गुणित 7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 490 बराबर n माइनस 1 गुणित 7। अब ये 7 कहाँ जाएगा, इधर बटे में। तो 490 के नीचे 7 आ गया, तो इधर रह गया n माइनस 1। इसका भाग करोगे 70 बराबर n माइनस 1। अब माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 70 1 71, तो n बराबर आ गया 71। अब हमें n निकल आया हमारा, हमें निकालना क्या था, योगफल निकालना था। तो हम योगफल का सूत्र लगा देंगे। तो योगफल का सूत्र जो हम लगाएंगे इस बार योगफल का, वो Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल लगाएंगे, ठीक है। वो बड़ा वाला सूत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी हमें पहला पद और अंतिम पद पता होता है तो योगफल निकालने का हम यही सूत्र लगा देते हैं। अब n/2, n कितना है 71, तो हमारा हो जाएगा 71/2, ब्रैकेट में ए का मतलब पहला पद जो आप 7 पता कर चुके हैं, और प्लस एल का मतलब अंतिम पद जो आपका इस सवाल में है 497, 497। तो ये बराबर 71/2 हो गया। यहाँ पे कोई निशान नहीं तो गुणा का 7 7 14 का 4 हो गया, हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5। अब 2 से इसको 504 को भाग कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, ये 252 है और ये 71 है। 252 का 71 से गुणा कर दो, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो जब आप 252 को 71 से गुणा करोगे तो आपका गुणा आएगा 17,892। यही आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वो पूछ रहा था कि 0 से 500 के बीच 7 के गुणजों का योगफल क्या होगा। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समांतर श्रेणी के ये 3 अंक यूपी बोर्ड 2027 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। और डेली हमारे यूट्यूब चैनल इस कोचिंग पर विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब रखें ताकि आप तक हर मैथ की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचती रहे।